जय बोले जय माता की। जय भोले जय माता की। पिताजी, यह प्रश्न एक भाई के द्वारा पूछा गया है जिनका नाम मोहित है। वह लिखते हैं, पिताजी मेरा प्रश्न है कि हम स्वयं का उद्धार कैसे करें। बस जी। मतलब आपके प्रश्न में कि स्वयं का उद्धार कैसे कर सकते हैं। उद्धार भी दो प्रकार के होते हैं। स्वयं का उद्धार मतलब अपना उद्धार, इस संसार से उस परम पिता तक कैसे पहुँचे, यह उद्धार हो गया। मतलब हम अपने इस जीवन में किस प्रकार से कार्य करें कि हम उस परम पिता से जुड़ जाएं, तो यह स्वयं का उद्धार हो गया। और दूसरा स्वयं का उद्धार यह हुआ कि हम परिवार के सभी कार्यों को करते हुए कैसे अपने आप उद्धार कर सकें। मतलब कि हम अपने परिवार के सभी कार्यों की पूर्ति करने के पश्चात कैसे हम अपने आप को उस परम पिता के निकट पहुंचा सकें। तो पहला प्रश्न का उत्तर मेरा यह है कि हम स्वयं का उद्धार दो ही चीज़ों से, मतलब एक पारिवारिक, एक आत्मा का उद्धार। तो पहला आत्मा का उद्धार। आत्मा का उद्धार हम ध्यान के द्वारा ही कर सकते हैं, क्योंकि हवन पूजन और इन सब के लिए हमें काफ़ी धन भी चाहिए और उससे मतलब जगह भी चाहिए, खर्चा दिखावा, यह सब चीज़ें हवन पूजन इसमें होता है। मगर हम घर में रह के अपने आंतरिक मन से, मतलब आत्मा से जो भी मंत्र हम लें, जब उसकी गूंज उठने लगती है अंदर, मतलब हम जप भी नहीं रहे हैं, जैसे मैं कोई मंत्र लिया और जप रहा हूँ और हमारी आत्मा से वह अपने आप उठने लगे, मतलब हम जप भी नहीं रहे, हम कोई और कार्य कर रहे हैं, मगर हमारे अंदर आत्मा से वह मंत्र बराबर उच्चारित होता रहता है। तो इसका मतलब होता है कि हमारी आत्मा भी उस मंत्र को एक्सेप्ट करके और वह ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगती है। मगर जब हमारे अंदर से ऐसी आवाज़ उठने लगती है मंत्र की, तो जो लोग नहीं जानते वो घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, मगर ऐसा होना लाजमी है। जब हमारी आत्मा मंत्र का उच्चारण करती है तो इसका मतलब हमारा ध्यान, हमारा मार्ग बहुत सही जा रहा है, उससे हमें ज़रा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए और फिर हम उस मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ते रहें। मतलब अगर हम उस मार्ग में कि यह क्या हो रहा है या कुछ दिन पश्चात, क्योंकि यह चीज़ हमेशा नहीं रख पाता कोई भी व्यक्ति। तो मान लो आत्मा ने अंदर से जब 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर किया, उसके बाद वह ध्वनि नहीं सुनाई दे, तो हमें लगने लगता है कि हम इसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे, मेरी यह चीज़ समाप्त हो गई, तो हम वहाँ पे रुक जाते हैं। लेकिन हमें वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि हम सही मार्ग को चुन के आगे बढ़े हैं और आत्मा उस मंत्र का उच्चारण कर रही है। अब हम उस मार्ग में जब आगे बढ़ चुके हैं तो फिर वह ध्वनि हमें सुनाई देना बंद हो जाती है, क्योंकि हम आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे कि हम देखें तो अगर हमको सबसे पहले कक्षा में छोटा आ बड़ा या ABCD सिखाई जाती है, लेकिन वही जब हम पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो हम दोनों में से एक चीज़ को संपूर्ण याद नहीं रख पाते हैं। मतलब या तो हिंदी के छोटा बड़ा नहीं रख पाएंगे या फिर इंग्लिश का अल्फ़ाबेट, मतलब ना हिंदी की वर्णमाला याद रख पाएंगे या इंग्लिश की। तो दोनों में से एक ही हमें याद रहती है। यह वैसा ही है जैसे कि जब हम ध्वनि सुने तो हमारा पूरा ध्यान जो है उस ध्वनि को सुनने पे केंद्रित हो गया, लेकिन जब हम उससे आगे बढ़े तो वह ध्यान हमारा दूसरे क्षेत्रों पे केंद्रित होने के कारण फिर वह ध्वनि नहीं सुनाई देती।
इस तरह से हम धीरे धीरे निरंतर लगे रहें तो हम परिवार में रहते हुए भी एकाग्रता को धारण करके अपने आप का उद्धार कर सकते हैं। लेकिन हमें कुछ समय पश्चात कि मतलब थोड़ा बहुत तो चल लो, लेकिन जब उसमें मास्टरी मिलनी होती है तब हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो यह तो हमारी आत्मा का उद्धार हुआ, जिसको हम परिवार में रह के शांतिपूर्वक घर में कर सकते हैं। इसके लिए हमें ना तो कोई ज़्यादा जगह की आवश्यकता है, न किसी की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान हमें स्वयं को लगाना है, समय हमें स्वयं को चुनना है। तो ध्यान, समय और लगाव मतलब भाव, ये तीनों चीज़ें जब संगठित हो जाती हैं तब हमें चाहिए निरंतरता। तो हम निरंतरता उसको लागू करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो यह हमारा अंदर का उद्धार हो गया, मतलब हमारी आत्मा वो परमपिता की तरफ अग्रसरित हो गई। लेकिन दूसरा जो उद्धार है कि पारिवारिक उद्धार, तो परिवार एक माया है। इसको हम कह दें कि माया नहीं है तो भी गलत नहीं होगा, और कहें कि माया है तो भी गलत नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब हमें उसी परिवार से लगाव हो जाता है और वह इतना अच्छा लगने लगता है कि हम उस परिवार के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो वह परिवार माया नहीं लगता है। लेकिन वही जब हम प्रभु की तरफ बढ़ चलते हैं तो हम परिवार के प्रति तो अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं, लेकिन उस परिवार के प्रति अति लगाव नहीं रखते। मतलब हम अपने सभी फर्ज को पूरा कर रहे हैं, सभी कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन अति लगाव किसी से नहीं रख रहे हैं। अति लगाव सिर्फ अपने उद्धार के लिए अपने प्रभु से रख रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वारा निर्मित इस संसार में जो कुछ हमसे बन पड़ रहा है, हम अपने परिवार का सत्यता पूर्वक पालन करते हुए आपकी तरफ आना चाहता हूँ, आपकी भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ, आपसे जुड़ना चाहता हूँ, ताकि हमारा यह लोक भी अच्छा रहे कि हम अपने परिवार का कुछ तो भला कर सके, और आपकी भी निकटता प्राप्त हो जाएगी। तो हमें एक अपने अंदर से साहस लगेगा कि हम प्रभु के निकट भी पहुँच रहे हैं। इस तरह से हम रहते हुए परिवार का भी पूरा संचालन कर रहे हैं, उसका पालन पोषण कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अपने प्रभु की तरफ भी अपने कदमों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। इस तरह से हम परिवार में रहते हुए भी नहीं हैं और ना रहते हुए भी हैं। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि हम मान लो कोई कार्य को कर रहे हैं, उस समय हम उस कार्य में पूरी एकाग्रता रख रहे हैं और उस कार्य से जुड़ाव नहीं रख रहे हैं कि उस कार्य को लेके हम बैठ के दिन भर सोचें। तो अगर हम उससे जुड़ाव कर लेंगे तो हमारा उद्धार संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब अगर हम प्रभु के प्रति जो भी कार्य करेंगे तो हमारा जुड़ाव हमको बरबस उस तरफ खींचेगा। इसलिए हमें अपने जुड़ाव को तोड़ना होता है, और जुड़ाव को तोड़े भी तो कैसे, इस तरह से तोड़ें कि प्रेम तो है मगर अति प्रेम नहीं है। लेकिन इस पे भी कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या अपने बच्चे से भी इतना प्रेम ना रखें, या किसी से जो हमारी वाइफ है या कोई भी हो, तो क्या हम उससे इतना प्रेम नहीं रख सकते। इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक कहानी मैंने पढ़ी थी। एक बार बीरबल से राजा अकबर ने पूछा कि दुनिया में माँ से अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम किससे करती है। तो बीरबल ने कहा कि माँ हो या कोई भी हो, सबको अपनी जान सबसे ज़्यादा प्यारी होती। तो राजा अकबर ने कहा नहीं, मैं इसको नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि एक माँ
अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे सकती है मगर बच्चे को नहीं जान लेगी। तो बीरबल ने कहा यह संभव है, लेकिन ज़्यादातर में यही है कि हर व्यक्ति को अपनी जान प्यारी होती। तो अकबर ने कहा कि इसको तुम साबित करके दिखाओ। बीरबल ने एक हौज में एक बंदर और उसके बच्चे को डाल दिया और इतना ऊंचा हौज था कि वह बंदर अकेले कूद के तो बाहर आ सकता था, और अगर पानी ना हो तो वो बच्चे को भी लेके कूद के बाहर आ सकता था। लेकिन पानी अगर भरा होगा तो वह बच्चे को लेके उतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता था। तो उसमें बीरबल ने आदेश दिया, उस हौज में पानी भरने लगा। जब पानी भरने लगा तो बंदर अपने बच्चे को चपका के कई बार कूदा मगर वह बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे पानी उसके गले तक आया, फिर भी वो प्रयास करता रहा। वही पानी जब उसके ऊपर तक पहुंचा तो उसने बच्चे को छोड़ के और छलांग मार के हौज की दीवार पे बैठ गया और वहाँ से वो बच्चे को देखने लगा। तब बीरबल ने कहा, देखा महाराज, अपनी जान सबको प्यारी होती है, उसके बाद दूसरे की जान का ख्याल रखा जाता है। इसलिए हमें अकेले आए हैं, अकेले मर के जाएंगे, लेकिन हमें इस संसार में आने के पश्चात जो भी कर्म करने हैं, जो भी कार्य करने हैं, वो ऐसे करें ताकि हमारा भविष्य या हमारा अगला जन्म अच्छा और सुंदर हो और उसमें प्रभु की निकटता बराबर मिलती रहे। इस तरह से हम अपना संपूर्ण उद्धार दोनों ही मार्ग से कर सकते हैं और परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। जो सन्यासी जंगल या कुंदराओं में या आश्रमों में चले जाते हैं उनको तो परिवार का उतना दबाव नहीं रहता है, लेकिन जो घर में होके अपना उद्धार चाहते हैं उनको बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ती। उनको अपने परिवार के सभी कर्तव्यों की पूर्ति करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो अपने परिवार के कर्तव्य की पूर्ति नहीं करेंगे तो वो अपने पाप को और बढ़ा लेंगे, क्योंकि उनका फर्ज होता है। और उससे निकल के हम अपने लिए भी कुछ समय निकाल के अपनी निकटता प्रभु के प्रति बराबर दिखाते रहना चाहिए, मतलब उनकी तरफ हम बराबर अग्रसर होते रहें। इस तरह से हम परिवार में रहते हुए भी अपना उद्धार कर सकते हैं और आश्रम और गुफाओं में रह के तो बड़े आराम से कर सकते हैं, बस अकेलापन खाता है। धन्यवाद। जय भोले, जय माता।